हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पॉलन ग्रेन्स। तो आज की इस क्लास में हम ये दो टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देंगे एंड इसी के साथ हमारा स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो without any delay, let's start. सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर from a pollen mother cell by meiosis is called microsporogenesis। की पॉलन मदर सेल से मियोसिस होकर क्या बन रहा है, माइक्रोस्पोर बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम बोलते हैं। इज़ दैट क्लियर? क्लियर। जैसा कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है कि स्पोरोजिनस टिश्यू में जो एवरी सेल है उसके पास पोटेंशियल है कि वो एवरी सेल पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो सके। ऐसा मेगास्पोरेंजियम में नहीं होता, फीमेल पार्ट में ऐसा नहीं होता, लेकिन मेल पार्ट में ऐसा है कि एवरी सेल जो है वो पॉलन ग्रेन अल्टीमेट मेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। क्लियर है? तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू in a microsporangium acts as a potential pollen mother cell। कि हर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू में जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट है वो एक्ट क्या करता है कि वो एक पोटेंशियल पॉलन मदर सेल है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जिससे फर्दर क्या फॉर्म हो जाएंगे, हमारे पॉलन ग्रेन हमारे अल्टीमेट फॉर्म हो जाएंगे। PMC pollen mother cell undergoes meiotic division to form cluster of 4 cells called microspore tetrad। जो pollen mother cell है ना वो मियोसिस करके, जैसा कि इसमें बोल रहे हैं कि मियोसिस के थ्रू जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, तो ये जो मियोसिस हो रही है मियोटिक डिवीजन के थ्रू, चार मियोसिस में क्या होता है, एक सेल से 4 डॉटर सेल फॉर्म होती है, वैसे ही एक पॉलन मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म होंगे। वो 4 माइक्रोस्पोर जो है एक टेट्राड में फॉर्म होंगे। तो ये देखिए, ये हमारा माइक्रोस्पोर है, ऊपर एंड नीचे आप इग्नोर करो अभी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है या पॉलन मदर सेल है। एक इस सेल में मियोसिस होती है एंड मियोसिस के थ्रू हमारा क्या बना, 4 माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई एंड वो अब किस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, एक टेट्राड की फॉर्म में स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। तो जो माइक्रोस्पोर पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल के पास सबसे पास में जो लेयर प्रेजेंट है कौन सी है, वो टैपेटम, जो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, बट ऑल्सो वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिससे ये माइक्रोस्पोर टेट्राड का स्ट्रक्चर है, एंथर का स्ट्रक्चर है, उसमें डिहाइड्रेशन आ जाती है और उस डिहाइड्रेशन की वजह से ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड का ये स्ट्रक्चर है ये डिग्रेड हो जाता है एंड माइक्रोस्पोर जो है सेपरेट हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे माइक्रोस्पोर फॉर्म हो जाता है एंड फर्दर ये मैच्योर करके ही हमारे पॉलन ग्रेन फॉर्म कर देते हैं। अब हो गया क्लियर? नाउ इज दैट क्लियर? बिल्कुल। सो PMC अंडरगोज मियोटिक डिविजन्स। पॉलन मदर सेल मियोसिस करती है, मियोटिक डिवीजन करती है पॉलन मदर सेल्स एंड फॉर्म करते हैं क्लस्टर 4 सेल्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। एंड
On maturity the anther dehydrates, एंथर क्या कर जाता है, डिहाइड्रेट कर जाता है, एंड द माइक्रोस्पोर्स separates from each other to form pollen grains with two-layered wall. तो मैच्योरिटी लेवल पे एंथर क्या हो गया, डिहाइड्रेट हो गया, माइक्रोस्पोर्स हमारे सेपरेट हो गए, एंड हर जो है फॉर्म अल्टीमेट क्या फॉर्म कर देते हैं, पॉलन ग्रेन फॉर्म कर देते हैं विद टू लेयर्ड, जो कि आउटर लेयर्ड होती है एक्साइन एंड इनर लेयर होती है इंटाइन, किसकी, पॉलन की। एंड एक्साइन किससे बनी हुई होती है, एक्साइन फॉर्म होती है स्पोरोपोलिनिन से, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक प्रोटेक्टिव इन नेचर है, ये रेजिस्टेंट करते हैं पॉलन ग्रेन को, जिससे हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व भी करते हैं। ओके, एंड इंटाइन हमारी फॉर्म होती है सेल्यूलोस एंड पेक्टिन से, किससे, सेल्यूलोस एंड पेक्टिन से। सो नाउ वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। जब ये माइक्रोस्पोर हमारा फॉर्म हो जाता है ना, तो उसके बाद माइटोसिस होती है। क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होती है तो ये एक सेल से एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस में फॉर्म होते हैं, तो एसिमेट्रिकल डिवीजन होती है, जिससे कि अनइक्वल न्यूक्लियस का सेपरेशन होता है। ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो बड़ा हो जाता है, बड़ा सेपरेट होता है, एंड जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो स्मॉल बेसिकली रहता है। ओके, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है डिवीजन के बाद, माइटोसिस होने के बाद। ये जो ये हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें इनर लेयर हमारी क्या है, इंटाइन है, जो आउटर लेयर हमें दिख रही है वो एक्साइन है, ये स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है, ये सेलुलोस एंड पेक्टिन से बनी हुई है, एंड जो हमारा एक्साइन के बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, हमें पोर दिख रहे हैं ये एक दो, ये क्या है हमारे, जर्म पोर, क्या है, जर्म पोर। एंड ये हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये हमारा जनरेटिव सेल है। ये स्ट्रक्चर क्लियर है, इज दैट क्लियर? एंड इसको हम बोलते हैं टू सेल्ड पॉलन स्ट्रक्चर। क्लियर है, क्लियर है। नाउ वी कम टू द थ्योरी पार्ट ऑफ इट, कि पॉलन ग्रेन जनरली स्फेरिकल इन नेचर है, ये पोजेस करता है प्रोमिनेंट आउटर लेयर जो कि एक्साइन और इंटाइन होती है, एंड एक्साइन जो है वो हार्ड लेयर से बनी हुई है जो कि स्पोरोपोलिनिन है, एंड इनर थिन लेयर है हमारी इंटाइन जो सेलुलोस एंड पेक्टिन से बनी हुई है, और एक्साइन जो है वो एब्सेंट है कुछ कुछ जगह, तो वो उसको हम उन जगह को हम जर्म पोर्स बोल रहे हैं। एंड पॉलन ग्रेन क्या है हमारा, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं है। मेल गैमेट हमारा पॉलन ग्रेन के अंदर है, ना कि पॉलन ग्रेन हमारा मेल गैमेट है। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर। एंड चलो अब रीड करते हैं इसको। नाउ pollen grain are generally spherical in nature. pollen grain क्या है, spherical in nature है। They possesses two prominent wall layers. Outer is exine and inner is intine. The exine is a hard layer made up of sporopollenin. जो एक्साइन है वो क्या है, हार्ड लेयर है, किससे बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन से, which is one of the most resistant organic material present in nature. स्पोरोपोलिनिन क्या है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट एक मटेरियल है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है, जिसको कोई डिग्रेड नहीं कर सकता, बिल्कुल ही मतलब
इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल है डिग्रेड करना, यस। एंड इसी से ही जो है फिर साइंटिस्ट क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व कर लेते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन में रख लेते हैं, एंड ये फिर क्रॉप ब्रीडिंग में जो है काम आता है, ठीक है। तो इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कलीज। ये जो है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में भी डिग्रेड नहीं होती। इवन एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलिन, एंजाइम्स तक जो है स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं करते। हेंस पॉलन आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स। ऐसे ही पॉलन क्या है, जैसे मैंने बताया कि पॉलन जो है वो प्रिजर्व करे रखते हैं एज ए फॉसिल की फॉर्म में। The inner thin layer of intine is made up of cellulose and pectin. जो inner thin layer है intine, वो किससे बनी हुई है, cellulose and pectin से, cellulose and pectin से। The exine has aperture where sporopollen absent is called germ pores. जहाँ पे exine जो है वो present नहीं है तो उसी जगह को हम उनको जर्म पोर्स बोल रहे हैं। द न्यूली डिफ्रेंशिएटेड पॉलन ग्रेन्स हैज़ सेंट्रल न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म। जो न्यूली डिफ्रेंशिएटेड पॉलन ग्रेन्स हैं हमारे, वो क्या है, सेंट्रल न्यूक्लियस है और उसका क्या है, डेंस साइटोप्लाज्म है। जो हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस का सेल है विच इज़ वेजिटेटिव सेल, तो उसके पास जो है बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। क्यों? बिकॉज वो आगे जाके एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन करता है जो कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे कैसे जो है वेजिटेटिव सेल हमारा एंडोस्पर्म बना रहा है, ठीक है। सो पॉलन ग्रेन इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो पॉलन ग्रेन क्या है हमारा, फर्स्ट सेल हमारा मेल गैमेटोफाइट का। मेल में हमारा पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है एंड फीमेल पार्ट में हमारा क्या है, एम्ब्रियोसेक फीमेल गैमेटोफाइट है। इज़ दैट क्लियर? प्रोटोप्लास्ट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाता है साइज में एंड वो फिर माइटोटिकली डिवाइड हो जाता है इनटू दो अनइक्वल सेल्स में। बिगर इज वेजिटेटिव सेल विच इज रिच इन फूड रिजर्व, वेजिटेटिव सेल बन जाता है बिगर वाला, एंड स्मॉलर वाला कौन सा, जनरेटिव सेल बन जाता है। Smaller spindle-shaped generative cell with dense cytoplasm and a nucleus। एंड जो हमारा नीचे वाला स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल है, यहाँ पे हमारे जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी में फर्दर माइटोसिस होके हमारे दो मेल गैमीट्स फॉर्म हो जाएंगे एंड वही हमारे मेल गैमीट्स होंगे एंड उसी से पॉलन ट्यूब के थ्रू वो किसके पास पहुँचेंगे, हमारे एग सेल के पास पहुँचेंगे। एंड दिस इज़ कॉल्ड टू सेल स्टेज। इसी को हम टू सेल स्टेज बोलते हैं। वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन को ही टू सेल स्टेज हम बोल रहे हैं। और जब हमारा जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करके एक सेल से, जैसे कि देखो ये रहा हमारा जनरेटिव सेल का ये जो न्यूक्लियस है, ये माइटोसिस करके दो सेल में डिवाइड हो जाता है, फिर हमारे क्या बन जाते हैं, दो मेल गैमीट बन जाते हैं। तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स के पॉलन रिलीज होते हैं ना, वो बेसिकली मोस्टली 60% जो है वो टू सेल स्टेज पे ही रिलीज हो जाते हैं। किस पे, इसी स्ट्रक्चर में रिलीज हो जाते हैं, वो माइटोसिस नहीं करते जनरेटिव न्यूक्लियस की। बट जो 40% ऑफ पॉलन ग्रेन स्पीशीज अदर स्पीशीज में है, वो डिवाइड होके जो है फिर पॉलिनेशन करते हैं एंड 60% में टू सेल स्टेज पे ही पॉलिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है। इन मेजॉरिटी एंजियोस्पर्म्स pollen are released in this two celled stage which is about 60%। तो क्या pollen रिलीज हो जाता है टू सेल स्टेज पे ही about 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, जबकि अदर स्पीशीज में जनरेटिव सेल जो है डिवाइड करता है into two male gametes through mitosis
फिर उसके बाद जो है pollen is said to be 3-celled stage which is about 40%. 40% जो है फिर 3-cell स्टेज में जो है रिलीज आउट होते हैं pollen grains. डिवीजन माइटोसिस होने के बाद वो 3-celled हो जाएंगे ना, तो इसलिए 3-celled बोल रहे हैं. इतना क्लियर है? क्लियर है. Now we come to the importance of pollen grains. Pollen grains की क्या importance है? They contain male gametes for sexual reproduction. ये क्या करते हैं pollen grains? ये इनके पास रहते हैं male gametes जो कि help करते हैं sexual reproduction में. These are nutrient rich and these are taken as food supplements. Yes, pollen grains को food supplements की तरह भी लिए जाते हैं एंड हॉर्सेस को भी जो है pollen grain दिए जाते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा फास्ट दौड़ सके. तो इसको एज ए फूड सप्लीमेंट भी, न्यूट्रिएंट रिच फूड सप्लीमेंट भी एज ए हम रखते हैं. Pollen can be stored for years in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस, जिसको शायद हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोलते हैं, टू बी यूज्ड लेटर इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स. पॉलन को स्टोर करते हैं साइंटिस्ट लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में, ताकि बाद में जो ब्रीडिंग प्रोग्राम्स है उनके लिए तब pollen grains जो है वो यूज़फुल रहेंगे. ठीक है. ईज़ी टू एक्सेस रहते हैं. अगर उनको कोई एक्सपेरिमेंट करना है और pollen grain अभी लाइक हमें मिल नहीं रहे हैं, तो ये जो प्रिजर्व्ड वाले pollen grain हैं ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं साइंटिस्ट्स के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में भी. They cause allergies and bronchial affliction in some people, leading to asthma, bronchitis, etc. And ये pollen grains कुछ इंसानों में एलर्जीज कॉज कर देते हैं, ब्रोंकियल एफ्लिक्शन कॉज कर देते हैं, जिसका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनको एस्थमा भी हो जाता है pollen grain से, ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है, तो या इनसे एलर्जीज भी होती हैं. तो ये थे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ pollen grain एंड दैट्स फॉर इट द वीडियो. एंड स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम वाला पार्ट भी क्लियर कर लिया है, फिनिश कर लिया है. हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अच्छे से पढ़ लिया है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अच्छे से पढ़ लिया है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स हो रहे हैं, एंड pollen grain की एनाटॉमी बिल्कुल अच्छे से पढ़ ली है, एक्साइनेंटाइन हमने अच्छे से देख लिया. तो बेसिकली हमारा स्टेमन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम का पार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर है. एंड नेक्स्ट पार्ट में हम आएंगे विद द फीमेल यूनिट विच इज़ पिस्टल एंड मेगास्पोरेंजियम. फिर उसमें हम कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स. एंड टिल दैट, take care and bye bye.